आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोषण के लिए, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि पोषण क्या है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेखपाल, सीटेट, एसटेट और टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोषण। तो पोषण का अगर हम बात करें तो जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को ग्रहण करना, भोजन या पोषक तत्वों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। ठीक है, जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस पोषण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी पोषण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हमारी डेली नीड्स के जो हम लोग वर्क करते हैं, यानी दैनिक ऊर्जा के लिए यानी जैविक क्रियाओं के लिए इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, जैविक क्रियाओं के लिए। दूसरा इसकी आवश्यकता पड़ती है शारीरिक वृद्धि के लिए, और तीसरी आवश्यकता पड़ती है रोगों से प्रतिरक्षा के लिए। तो हमें पोषण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है जिससे हमारी जो जैविक क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सकें, जो शारीरिक वृद्धि है वो सुचारू रूप से हो सके, और साथ ही साथ जो रोगों से हमें प्रतिरक्षा मिलती है, यानी विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की जो हमें प्रतिरक्षा मिलती है उसके वो भी हमें क्या होता है, इस भोजन से ही प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि भोजन के कुछ मुख्य अवयव होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अगर हम बात करें इस पोषक तत्व की, तो पोषक तत्व में वही सारे भोजन के कंपोनेंट आते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, हम बात करते हैं इसके पोषक तत्वों की। भोजन के मुख्य अवयव, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो यहां पर सबसे पहले आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आ जाएगा वसा, तीसरा आ जाएगा प्रोटीन, और चौथा आ जाएगा आपका विटामिन, है ना, विटामिन। ये भोजन के मुख्य अवयव हैं और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व, ठीक। कंपटीशन एग्जाम में इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट क्या है। देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, है ना, आप लोग हेडिंग लगा लीजिए कार्बोहाइड्रेट, ठीक। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बनता है, ठीक है ना। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, ठीक है। अगर इसका सामान्य सूत्र देखें तो इसका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है, ठीक है ना। CnH2n और ON होता है, यानी जितना कार्बन होगा उतना ही ऑक्सीजन होगा और उसका डबल क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, जैसे, ठीक है। ये इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2nOn, है ना। C6H12O6 आपने देखा होगा, तो 6 कार्बन, O6 और 12 हाइड्रोजन, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट को इसे ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व भी कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां से जो दो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। एक तो इसका सामान्य सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है सीधे सीधे कि निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। आपको ऑप्शन मिलेगा कार्बोहाइड्रेट और 3 ऑप्शन आपको अलग मिलेंगे। इसी में ऊर्जा हमको वसा के द्वारा भी प्राप्त होती है। यहाँ से कंफ्यूजन होती है कि ऊर्जा हमको वसा के द्वारा भी प्राप्त होती है, लेकिन वसा से हमें दैनिक कार्यों के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो हमें वसा से मिलती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट से, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ठीक है ना, तो इसे ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व भी कहते हैं। ठीक है ना, अब कार्बोहाइड्रेट को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। है ना, कार्बोहाइड्रेट को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? वो है सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट, सरल कार्बोहाइड्रेट एवं जटिल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हम लोग फटाफट इसको देखते हैं, हम लोग इसको भी देखते हैं कि कौन से 2 वर्ग हैं। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है उनको 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, एक है आपका सरल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है जटिल कार्बोहाइड्रेट, सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। इसको बोलते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट और इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब सीधी सी बात है, जो हमारी कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके डाइजेशन में देर नहीं लगती, जो डायरेक्ट ही हमारी कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, उसको हम लोग सरल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और जिसके डाइजेशन में थोड़ा सा समय लगता है उसको हम लोग जटिल कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ से जो पेपरों में एग्जाम्पल पूछा जाता है वो क्या है, देख लीजिए। सरल कार्बोहाइड्रेट में आपका ग्लूकोज आ जाएगा, आपका फ्रक्टोज आ जाएगा, आपका सुक्रोज आ जाएगा, और सुक्रोज को ही फ्रूट शुगर ही बोलते हैं, यानी फल की शर्करा, सुक्रोज आ जाएगा। उसके बाद लैक्टोज आ जाएगा। ये सारी चीजें लैक्टोज आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये सारी सरल कार्बोहाइड्रेट है। और अगर हम जटिल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो जटिल कार्बोहाइड्रेट में आलू चावल, मक्का और अरबी, ये सारे कैसे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे जटिल कार्बोहाइड्रेट में। यानी सरल कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज आ जाएंगे, जो कि हमारी बॉडी को डायरेक्ट बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है, वो यहाँ पर आ जाएंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज में। और जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है इसमें आलू, चावल, मक्का और अरबी आ जाएंगे, आलू, चावल, मक्का और अरबी। ठीक है, अब जो ग्लूकोज है, अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन की बात करें तो एग्जांपल में जो पूछा जाता है ग्लूकोज को बोलते हैं बेटा फ्यूल ऑफ सेल, यानी कोशिका का ईंधन। यानी ग्लूकोज से क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज बर्न होता है जिसके फलस्वरूप क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है। ग्लाइकोलिसिस, यही एक प्रोसेस है। ग्लाइकोलिसिस से क्या होता है, एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में सेव हो जाती है। दूसरा, ग्लूकोज से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने हैं वो इसी टॉपिक से बन जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे वसा को, उसके बाद प्रोटीन और देन विटामिन। धन्यवाद।